तैयारी के विषय में बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर टैलेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कंसिस्टेंसी। निसंदेह अगर किसी में टैलेंट है, टैलेंट का मतलब है उसका आईक्यू लेवल बेटर है, उसकी ग्रैस्पिंग पावर अच्छी है, चीजों को जल्दी अंडरस्टैंड कर सकता है, तो ऑब्वियसली ये उत्प्रेरक है, ये मदद देगा सिलेक्शन में। ज्यादातर आपने स्कूली शिक्षा में देखा होगा जो टॉपर होते हैं, जिनके मार्क्स बेटर होते हैं, उन्हें कहा जाता है वो टैलेंटेड है। लेकिन तैयारी या पूरी जिंदगी में याद रखिएगा कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत फेमस कोट है, यू कैन नेवर स्टार्ट विदाउट कमिटमेंट बट मोर इंपॉर्टेंटली यू नेवर फिनिश विदाउट कंसिस्टेंसी। अगर टैलेंट एक तरह से आपको शुरुआत करता है, पहला एक तरह से स्टेप देता है दौड़ने का, लेकिन यदि आपको मंजिल तक पहुंचना है, स्टेशन तक जाना है, तो उसके लिए कंसिस्टेंसी जरूरी होगी। इसीलिए मैंने अपने 2007 में जब निर्माण आईएएस की नींव रखी और उसी साल से पहला टॉपर सरोज कुमार 22वीं रैंक ऑल ओवर इंडिया लाता है, वहां से जो यात्रा शुरू हुई, फिर अगले साल भानुचंद गोस्वामी, और ऐसी यात्रा करते हुए चाहे रवि सिहाग हो, विजय गुजर हो, साक्षी हो, इन सबको देखते हुए मैंने एक बात तो देखी कि कंसिस्टेंसी और स्मार्ट वर्क का कोई मोल नहीं है, कोई तुलना नहीं है। याद रखिए, क्योंकि आपको पर डे सीखना है, प्रतिदिन सीखना है। टैलेंटेड व्यक्ति अगर अहंकारी होगा और उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रखी तो शुरुआत तो बहुत तेज करेगा। याद रखिए, मैराथन अगर दौड़ना है तो मैराथन में 100 मीटर की जो स्प्रिंट है उसकी तरह मत दौड़िए। पहले दिन 12 घंटे पढ़ लिए, फिर धीरे धीरे घटते घटते 2 घंटे पे आ गए, ये यूपीएससी नहीं चाहता। बल्कि अगर आपने 8 से 10 घंटे की कंसिस्टेंट पढ़ाई की है, ऐसा यूपीएससी में होना चाहिए। तैयारी का एक ऐसा आयाम होना चाहिए। कंसिस्टेंसी के द्वारा अगर हम रोज 1% सीखते हैं तो सोचिए 365 दिन बाद हमारे अंदर 36.5%, लगभग 37% की ग्रोथ होगी। तो ये सब चीजें मैथमेटिकली या फिर अगर देखें तो साइकोलॉजिकली, और साथ ही साथ ये बड़ा प्रूवन एक्सपेरिमेंट है कि जो लगातार मेहनत करता रहता है उसका सक्सेस रेट ज्यादा अच्छा है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, यही इसका सफलता का सूत्र है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर कंसिस्टेंसी ने टैलेंट को हराया है। आप किसी भी क्षेत्र में बात करें, मेरे यहां यूपीएससी में तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन बच्चों के मैंने नाम लिए। उसके अलावा अगर मैं एक पब्लिक फोरम के हिसाब से एक जनरल उदाहरण लूं, आप सबने अचेरकर सर का नाम सुना होगा। अचेरकर सर वो क्रिकेट के कोच हैं जिन्होंने सचिन तेंदुलकर जैसे भारत रत्न दिए, और इन्हीं के और शिष्य थे। एक का नाम था विनोद कांबली और दूसरे का नाम था अनिल गुरव। कहा जाता है कि टैलेंट में सचिन तीसरे स्थान पे थे, दूसरे पे विनोद कांबली और पहले पे अनिल गुरव। अनिल गुरव का जो फुटवर्क था, जो स्ट्रोक प्ले था, हुक था, उसको देखकर अचेरकर कहते थे कि सचिन और कांबली इनसे सीखो, ये इंडिया टीम में जरूर होगा और आपको इसे सीखना चाहिए। उन्हें विवियन रिचर्ड्स ऑफ मुंबई कहा जाता। लेकिन हुआ क्या, जब अंडर 19 अनिल गुरव अच्छा खेलने लगे, उनका फोकस हटा, कमिटमेंट हटा, कंसिस्टेंसी हटी, वो लाइमलाइट में आने लगे। और उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि ने भी उनका जो फोकस था वो डिरेल्ड कर दिया। और आप सब देखिए, शायद मैं जब ये बात कह रहा हूं तो अनिल गुरव को कोई नहीं जानता, लेकिन इसके बाद जरा गूगल कीजिएगा अनिल गुरव के बारे में। सचिन तेंदुलकर ने खुद कहा था कि शुरुआत में मैं उनका बैट लेकर खेलना चाहता था कि कहीं बैट में तो कुछ नहीं है। इसी तरह अगर हम विनोद कांबली को देखें, शुरुआती दिनों में टैलेंट के रूप में सचिन से बेटर माने गए विनोद कांबली। शुरुआत में ही अगर हम शुरुआत की 10 इनिंग देखें तो विनोद कांबली का स्कोर, इवन उन्होंने डबल सेंचुरी तक मार ली थी, जब तक सचिन एक सेंचुरी अपना खाता नहीं खोल पाए थे सेंचुरी का। और ऐसा लगा कि कांबली ज्यादा बड़े प्लेयर थे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद कांबली साहब को ये जो बाहरी आकर्षण है, वो जो एक ग्लैमर है, उधर ज्यादा वो खिंचते चले गए
वो एक तरह से अपना फोकस अपनी तपस्या से भटक गए, और दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर ने चाहे कुछ भी हो जाए अपनी प्रैक्टिस को नहीं छोड़ा, अपनी कमिटमेंट को नहीं छोड़ा, अपनी कंसिस्टेंसी को नहीं छोड़ा, और सचिन तेंदुलकर हो गए और जिन्हें भारत रत्न तक मिला। तो ऑब्वियस सी बात है, टैलेंट के रूप में देखिए दोनों ज्यादा है, लेकिन सचिन होने के लिए आपको कंसिस्टेंसी, आपको पेशेंस और रोज प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। और याद रखिए, वही सचिन तेंदुलकर हैं जिनके पिताजी की मृत्यु हो गई, और अपने पिता को लेकर हर व्यक्ति बहुत भावनात्मक होता है, सचिन भी थे, लेकिन फिर भी वर्ल्ड कप का मैच था और पिता को असली श्रद्धांजलि उन्होंने जो अपने कर्तव्यों से देनी थी, वो उस मैच में परफॉर्म करके देनी थी। वो गए और उन्होंने शतक मारकर केनिया के विरुद्ध दिखाया कि असली कमिटमेंट क्या होता है। तो याद रखिए, डिलीवर करना है, अगर सक्सेस होना है, अगर वास्तव में अपना एक्चुअलाइजेशन 100% करना चाहते हैं, तो कंसिस्टेंसी का कोई मुकाबला नहीं है, वो टैलेंट को हरा सकता है।